आने वाले वक्त में समाज उनको बख्शेगा नहीं। ये समाज के जो आम लोग होते हैं उनको भेड़े समझते हैं और खुद भेड़िए हैं। आपके हिसाब से जो जातीय राजनीति जो लोग करते हैं वो पॉलिटिक्स में कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपको लगता है कुछ आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 1% कोई वो नहीं है दम। आपने एक लाइन लिखी, पानी में आग लगाना छोड़ दो। क्योंकि बिन माचिस के पानी में आग लगाना छोड़ दो। अब देश जाग चुका है, समझाना छोड़ दो। क्योंकि इनका काम ये है कि इनको तो कोई आंच ना आए और देश आपस में ऐसे ही बढ़ता रहे, कटता रहे। कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों। इन लाइनों की बात करें तो सीधे सीधे तौर पर आप टारगेट कर रहे हैं राजनीतिक लोगों को। देखिए, हरियाणा में जातिवाद को लेकर लगातार नए नए मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों चाहे वो हिसार का गणेश वाल्मीकि से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, चाहे वो रजत कलसन जो कि दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे उनसे जुड़े लगातार मामले रहे हों, जिसके कारण हरियाणा में जातिवाद को एक नई दिशा, एक नया बढ़ावा जो है वो हरियाणा में मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दिया है। इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीतकार राजवीर सिंह नागवान है। इन्होंने हरियाणा में बढ़ते जातिवाद के ऊपर एक नया गीत लिखा है। उस गीत की क्या लाइनें हैं और वो गीत किस तरफ आज इशारा करेगा वो राजवीर से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो संसार क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संसार क्रांति देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आजकल एक बहुत ही प्रचंड विषय चला हुआ है, जाति पाति के ऊपर राजनीति के लोगों ने समाज में जहर फैलाने का कार्य जो किया है, उसके ऊपर मैंने गीत लिखा, अपने विचारों को व्यक्त किया। उसकी कुछ लाइनें हो जाए? हाँ, बिल्कुल लाइनों के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि हम ये मान के चलते हैं, समाज में जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती बल्कि उसको रंग देते हैं लोग। तो हाल में हम अगर बात करें तो दादा गौतम का एक बयान बड़ा वायरल रहा, सुर्खियों में रहा। उसको लेकर तमाम जो सामाजिक संगठन थे वो आगे आए हैं। देखिए, जैसा मैं कहूँगा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो दुर्भाग्यवश बहुत ही बुरा कहा। और ऐसे बयान से समाज में एक जातिगत जहर फैलता है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और आगे के लिए भी राजनीति के जो लोग होते हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को आपस में भिड़वाते हैं और जिससे कि समाज में भाईचारा बिगड़े, ऐसा वातावरण ये पैदा करते हैं। अब गीत की कुछ लाइनें हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जो गीत में बयां किया है, कलम का दर्द है, वो सभी श्रोता बंधुओं के सामने रख रहा हूँ। ए राजनीति किसियारो, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। खाकर कसम संविधान की, लोगों को आपस में लड़वाना छोड़ दो। कहकर अपनी बात से मुकर जाना छोड़ दो। झूठ को सच, सच को झूठ बताना छोड़ दो। बिन माचिस के पानी में आग लगाना छोड़ दो। अब देश जाग चुका है, समझाना छोड़ दो। ए राजनीति किसियारो, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। खाकर कसम संविधान की, लोगों को आपस में लड़वाना छोड़ दो। अगर नहीं माने तो पर कटवा बैठोगे, इन नफरती विचारों की पाठशाला चलाना छोड़ दो। जिससे बिगड़े देश की आबो हवा, ऐसी नर्सरियों में पौध उगाना छोड़ दो। ए राजनीति किसियारो, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। खाकर कसम संविधान की, लोगों को आपस में लड़वाना छोड़ दो। तुम सब हो एक ही थाली के बैंगन, अपने को महाभारत का धृतराष्ट्र बताना छोड़ दो। खुद को समझते हो तुम, खुद को समझते हो, खुद को समझते हो तुम महाभारत का धृतराष्ट्र।
आम जनता को जुए में हारा युधिष्ठिर समझकर अपने को पासों का सकून बताना छोड़ दो। ऐ राजनीति के सियारो, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। खाकर कसम संविधान की लोगों को आपस में लड़वाना छोड़ दो। एक दूसरा जो मैंने लिखा था, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था। पहले इसी गाने के ऊपर बात कर लेते हैं। ए राजनीति के सियारो, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। इस गाने की अगर हम बात करें, इन लाइनों की बात करें, तो सीधे सीधे तौर पर आप टारगेट कर रहे हैं राजनीतिक लोगों को। आप क्यों मानते हैं कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ही हरियाणा में, भारत में लगातार जात पात का जहर घोल रहे हैं? राजनीति के लोगों का न तो किसी जाति पाति से लेना देना होता है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोग ऐसा कार्य करते हैं। समाज में ये समाज के जो आम लोग होते हैं उनको भेड़े समझते हैं और खुद भेड़िए हैं। तो ये भेड़ों की कोई वो नहीं होती, उनका कोई महत्व नहीं होता। ये अपने आप को भेड़िया समझते हैं और भेड़िए का काम होता है एक दूसरे को आपस में लड़वाना, जिससे समाज में नफरत फैले। ऐसे विचारों को ये पैदा करते रहते हैं और समय समय पर ऐसी बयानबाजी आमतौर पर आती रहती है। आपके हिसाब से जो जातीय राजनीति जो लोग करते हैं वो पॉलिटिक्स में कितना आगे बढ़ सकते हैं? आपको लगता है कुछ आगे चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक भी प्रतिशत कोई वो नहीं है दम, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं समाज उनको नकार देगा। चाहे देख लेना आने वाले वक्त में समाज उनको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल। चाहे हम दादा गौतम की बात करें, हाल में उनके बयान ने पूरे हरियाणा में खलबली सी मचाई और साथ ही साथ जो तमाम सामाजिक संगठन थे वो उनके खिलाफ भी खड़े हुए हैं। हाल ही में उनके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत जो है वो भी दी गई है। हालांकि दादा गौतम ने पिछले दिनों गाड़ी में बैठकर मीडिया के सामने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन जो तमाम सामाजिक संगठन थे उनका ये कहना था कि उनको सामाजिक संगठन पर, सामाजिक चबूतरे पर आकर जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं दादा गौतम के बारे में, जब ये लगातार राजनीति में हार पर हार रहे थे, लगातार 20-25 साल इनका जमानत जब्त हो रही थी, उस समय उस समाज के उसी तबके ने इनको सहारा दिया था जिन लोगों की आज ये बुराई कर रहे हैं। जिन लोगों ने विधानसभा में इनको पहुंचाने का काम किया, उन लोगों के ऊपर आज ये लांछन लगा रहे हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति लगती है मेरे। आपने एक लाइन लिखी, पानी में आग लगाना छोड़ दो। बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हो कि बिन माचिस की तीली के पानी में आग लगाना छोड़ दो? बिल्कुल, क्योंकि बिन माचिस के पानी में आग लगाना छोड़ दो। अब देश जाग चुका है, समझाना छोड़ दो। क्योंकि इनका काम ये है कि इनको तो कोई आंच ना आए और देश आपस में ऐसे ही बंटता रहे, कटता रहे। इन नफरती विचारों की पाठशाला चलाना छोड़ दो। हाँ जी, इन नफरती विचारों की पाठशाला चलाना छोड़ दो, जिससे बिगड़े देश की आबो हवा ऐसी नर्सरियों में पौध उगाना छोड़। एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो सुना था, आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि एक ही थाली में बैंगन। सब हो एक ही थाली के बैंगन। बैंगन शब्द का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये पहली बार इस गीत के अंदर मैंने पहलगांव में जो मैंने गीत प्रस्तुत किया था उसमें और इसमें और एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, इनमें पहली बार शायद मैंने क्रोध रस का प्रयोग किया, जो समूचे भारत में पहली बार किया गया है। दूसरा गाना जो आप सुनाना चाह रहे थे इसके, जो पिछले दिनों दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, मेरा दिल उससे दहल उठा था और कलम ने बिल्कुल रोते हुए वो गीत लिखा था। तो सुनाता हूँ, अपने श्रोता बंधुओं को पेश करता हूँ। कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों। जब हो देश की अस्मिता पर हमला, कब तक परसन काल चलाते रहोगे। जब जीवन देने वाले ही बन जाएं प्राणों के हत्यारे, कब तक शून्य काल बताते रहोगे। कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों। हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया है इन आतंक की जहरीली हवाओं ने। शाखों पर भी पत्ते नहीं रहे हैं, क्या उत्पात मचा रखा है इन सर्द हवाओं ने। कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों।
चुप्पी तोड़ो अपना मुंह खोलो कुछ तो बोलो, खून से लथपथ घायल परिंदे दम तोड़ रहे हैं सड़क किनारों पे, सन्नाटा पसरा पड़ा है बाजारों में। कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों। इस गाने की अगर हम बात करें तो ये सीधी सीधी लाइनें जो हैं, जो हाल फिलहाल लाल किले के सामने एक गाड़ी में जिस तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद आसपास की कई गाड़ियां जल जाती है, जिसमें तकरीबन कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके तार सीधे सीधे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं और उसमें कई डॉक्टरों की गिरफ्तारियां जो हैं वो होती है। लेकिन आप सीधे सीधे तौर पर जो दिल्ली की सत्ता है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने दिल्ली की सत्ता पर सवाल इसलिए खड़ा किया है क्योंकि पहली लाइन का आप मकसद अगर समझने की कोशिश करें, कान खोल कर सुन लो मेरे देश के गद्दारों, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हाकिम के सरदारों। क्योंकि किसी भी देश का जो रखवाला होता है वो उस देश का जो शासन चलाता है, पार्टी हो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो होता है। अगर वो उस दिशा में मूक बना रहे, गूंगा बना रहे, एक कवि और शायर। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार एक ऐसा जखीरा भी बाद में बरामद हुआ जिससे देश में कई जगह हालात बिगाड़ने की उन आतंकवादियों की तैयारी थी? नहीं, उनके आतंकवादी तो अपनी तैयारी करते हैं और नहीं भी करते हैं, इस विषय में तो ये बहुत जटिल विषय है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक रहती है। आपका ये मानना है कि हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो इस पूरे मामले में फेलियर है, क्योंकि हमारा जो तंत्र है वो फेलियर है। हम ऐसे जो काम होते हैं उसके बाद, घटना घटित होने के बाद हम कार्रवाई करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे तंत्र को बनाएं, सफल करें, विकसित करें जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना ही ना पड़े। तो मेरा इस विषय में ये कहना है, अपना तंत्र है वो सही तरीके से काम करे ताकि इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया न जा सके। ये हमारे साथ गीतकार राजवीर सिंह नांगवान थे, जिन्होंने 2 गीत लिखे जो संसार क्रांति के माध्यम से आप लोगों ने आज सुने हैं। पहला गीत इनका जातिवाद को लेकर है, जिसमें इन्होंने कहा कि ए राजनीति के सियारों, देश में जात पात का जहर फैलाना छोड़ दो। इस पूरे गाने की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर हरियाणा में जो राजनीतिक नेता हैं उनके ऊपर ये सीधा सीधा तौर पर टारगेट कर रहे हैं। और हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो दादा गौतम का जो बयान है लगातार सुर्खियों में रहा है। दूसरा जो इनका गाना रहा वो लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ा हुआ है और उनका ये कहना है कि हमारी जो इंटेलिजेंस रही वो इस पूरे मामले में फेल रही। फिलहाल इन विषयों पर इन्होंने जो गीत आप लोगों को सुना है, क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करें। संसार क्रांति के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।